एक शमी का वृक्ष, एक शमी का वृक्ष, उसकी आराधना, उसकी साधना, उसको जल समर्पित करने का 3 अलग अलग क्रम है। ध्यान देना थोड़ा सा। शरीर में बीमारी है, रोग हो गया, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, खूब अच्छे से इलाज करवाओ, सारी जांचें कराओ, सब कुछ करो, और अगर बीमारी खत्म नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, तो शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में शमी के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर एक ही लोटे से 7 बार जल गिराकर जहां जल गिराओगे वहीं पर लंबी बत्ती का एक दिया सरसों के तेल का लगाना प्रारंभ कर दो। शरीर का रोग मिटकर ही रहेगा और शरीर ठीक होकर ही रहेगा। दूसरा, धन की कमी है, संपदा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। शमी के वृक्ष में, शमी के वृक्ष के नीचे जब जाएं और शमी के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार का दिन, दोनों दिन में से कोई सा भी एक दिन पकड़ लें जिस दिन हमें शमी के वृक्ष के नीचे जाकर घी का एक दीप समर्पित करना है और 7 चावल के दाने समर्पित करना है। उसी का एक चावल का दाना उठाकर शंकर के शिवलिंग में ले जाकर चढ़ाना है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे आप धीरे धीरे संपदावान बनते चले जाएंगे। शमी का पौधा वैभव देना प्रारंभ कर। शमी, मेहनत आपकी है, संघर्ष आपका है, आपको परिश्रम भी करना है और साथ में ये क्रम भी करना है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए और नशा समाप्त ही नहीं होता, मदिरा के नशे में इतना डूब गया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर उसी पर 7 बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर हमने ये क्रम करना प्रारंभ करा और चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच जल, 2 बूंद का भी अगर मदिरा के नशे करने वाले व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ करा, 4 या 5 रवि प्रदोष होगा, धीरे धीरे पूरा वो नशा छोड़ देगा, नशे से मुक्त होगा। उसी का एक पत्र आया, नशे से शमी। मेरा नाम संगीता तोमर, पति का नाम अखिल तोमर, कहीं बैठे हो। मेरे पति और शमी का पेड़ कोई साधारण नहीं होता। महाभारत पढ़ी है किसी ने? महाभारत पढ़ी नहीं हो तो सुनी है किसी ने? देखी है किसी ने? अगर महाभारत का अध्ययन करोगे, गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत लेकर आओ, उसका अध्ययन करिए, उसमें मिलेगा पांडवों ने वन के समय पर अपने अस्त्र शस्त्र अगर कहीं रखे थे तो शमी के पेड़ के ऊपर रखे थे। कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास जी ने अगर कोई ज्ञान प्राप्त करा था तो शमी के वृक्ष के नीचे करा था। शमी के संपूर्ण, ध्यान देना, आज के जमाने में लोग बात कहते हैं कि गुरुजी शमी का पेड़ के घर में नहीं लगा सकते? घर के अंदर नहीं, घर की छत पर लगाओ, घर के जो तुम्हारा घर हाल कमरा इसके अंदर नहीं लगाना, घर के बाहर लगाओ। और लगाना भी ऐसा कि जाते समय शमी का पेड़ सीधे हाथ में पड़े और आते समय शमी का पेड़ उल्टे हाथ में पड़े। जब जाते समय घर से शमी का पौधा, छोटा सा पौधा, और जब शमी का पौधा बड़ा हो जाता है, तुम्हारी कमर की आकृति से भी ऊंचा पहुंचने लगे, तो उसको फिर कहीं दूसरी जगह लगा। शमी का पौधा जितना छोटा होगा और आप अपने घर से जब बाहर निकलते हो, सीधे हाथ की ओर अगर शमी का पौधा होगा तो आपको एक ना एक दिन संपदावान करोड़पति तो बना कर ही रहेगा। शमी के पौधे में वो बने, पर पौधा कितना बड़ा चाहिए? जम के बोलो जरा। शमी का पेड़ नहीं, शमी का छोटा सा पौधा जब हमारे घर से निकले तो हमारे सीधे हाथ पर पड़े, और जब हम घर पर आए तो हमारे उल्टे हाथ पर पड़े। क्यों? जब शमी का पौधा घर में आते समय उल्टे हाथ पर रहता है तो हमारे पीछे अगर किसी ने भी कोई टोना कर दिया, कोई टोटका कर दिया, कोई कुछ भी कर दिया, तो वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, वो बाहर की बाहर रह जाता है। शमी के पौधे में वो बल होता है। शमी